हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉन्सोनिक ब्लॉग। और हम दोस्तों इस ब्लॉग के माध्यम से आपको यह जानकारी देने वाले हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें उपस्थित क्या है, प्रतिरोध। फुल्ली डिटेल देंगे, वीडियो को देखना ना भूलें। रुको जरा, सबर करो। नाउ लिसन टू द ब्लैक बोर्ड। ओके दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तथा इसके कुछ टर्म्स बताएंगे। ठीक है, आइए इसको बता देते हैं। ठीक है, पहले होता है प्रतिरोध होता है क्या। पहले आप लोग दोस्तों ये जानिए प्रतिरोध होता है क्या। ठीक है, वह अव्यय जो किसी विद्युत परिपथ धारा प्रवाह को रोकता है, धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। कहने का ये मतलब है दोस्तों, यानी कहने का ये मतलब कोई धारा जा रहा है। ठीक है, अगर बेसिकली हर समय चलता रहेगा। मान लीजिए अगर लाइट का यूज हम ज़्यादा करते रहेंगे, मान लीजिए अगर हम कहीं बाहर चले गए तो यूज होता रहेगा, तो भाई हमारा बिजली का बिल बढ़ेगा बेफालतू का। तो वही कहने का ये मतलब है दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये है कि यानी कहने का ये है कि कोई भी अगर धारा है, अगर मेरे यूज में उपयोग में है, यानी हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब हम उस चीज़ को चालू कर देते हैं। जैसे स्विच का एग्जांपल देखें दोस्तों, स्विच जाते हैं जब बंद चालू करते हैं, यानी जब आपस में सटता है तो उसमें क्रियाएं चालू हो जाती है दोस्तों स्विच से। तो क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करता है। ठीक है, जैसे करेंगे ये मतलब देखिए दोस्तों, कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए ये इसमें एक तार है। ठीक है, एक एल्युमिनियम तार है, कॉपर तार है, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन तथा आवेश प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा, इसके बीच में मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें बीच में कोई प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध करने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का मतलब एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसके बीच में। ठीक है, यानी इसके बीच में कोई रोक रहा है, रेजिस्टेंस। वही क्रिया को हम बता रहे हैं आपको, प्रतिरोध होता है क्या है। ठीक है, अब इसका जानिए दूसरा क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोध, यानी होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, स्रोत की घटना, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ विद्युत धारा नियंत्रित करने को उपयोग किए जाने वाले को अव्यय को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कहने का ये मतलब है दोस्तों, देखिए स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है बिना कोई परिवर्तन किए, उसको हम अगर रोकते हैं, उस क्रिया को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, जैसे गाड़ी चल रहा है, एग्जांपल में बता रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, बीच में स्पीड ब्रेकर लगा दी, यानी गाड़ी जब अपने चल रहा है, अपने मेंटेन चीज़ से चल रहा है, मेंटेन मतलब रो से चल रहा है। रो मतलब हो गया एक लाइन। जब भी हाईवे पे गाड़ी निकलता है तो ऐसे से निकलता है, एक लेन, दो लेन, तीन लेन, यानी अपनी लेन पकड़ के गाड़ी चल रहा है। ठीक है, बेसिकली वो लेन पकड़ के चल रहा है, और बीच में कोई वो है प्रतिरोध है, यानी स्पीड ब्रेकर है, तो वो अपने लेन में ही रुक रहा है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब थर्ड क्या होता है, कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, चालक कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में कंडक्टर, हिंदी में चालक। वे पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाह सुगमता में से होता है, यानी कहने का मतलब है किसी भी मेटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, उस क्रिया को कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर से बता दें दोस्तों, जैसे कोई तार ले लीजिए। ठीक है, तार में अगर उसमें विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, यानी तार सटा दिए कहीं से। ठीक, मान लीजिए दो तार लेके चल रहे हैं, अब क्या कहते हैं ना दोस्तों, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, उस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, चालक कहते हैं। यानी जिस चीज में आवेश का प्रवाह होता है, उस क्रिया को चालक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण धातु, अम्लीय जल, लवण आदि। यानी धातु यानी मेटल, कोई तार हो गया मेटल का। अम्लीय जल यानी आपका एसिडिक वाटर हो गया, एसिडिक वाटर। ओके, और थर्ड क्या है, लवण। यानी कहने का ये मतलब है दोस्तों, अगर एक पानी में और नमक डाल के आप दो तार को अगर रख देते हैं नॉर्मली, हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो डालेंगे, फिलहाल अभी देख लीजिए। जब दो तार डालते हैं, एक वायर कंटेक्ट रहता है इलेक्ट्रॉन इसमें आपका बोर्ड में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका तो दोस्तों चौथे नंबर पे आता है अचालक, यानी क्या होता है, नॉन कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, वे चालक जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण सूखी लकड़ी, कांच, रबड़ आदि। यानी कहने का मतलब होता है दोस्तों, नॉन कंडक्टर होता है क्या है, यानी किसी कोई मेटल में समझिए, कोई भी चीज़ पे अगर उसमें आवेश प्रवाह नहीं होता है, सिंपल सी भाषा में वो आपका नॉन कंडक्टर है। जैसे सूखी लकड़ी में अगर आप खड़े हो जाते हैं, किसी बिजली वर्क को करते हैं, तो उसमें करंट मारने का खतरा नहीं होता है। कांच,
कांच में भी दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। और रबड़ में क्या होता है दोस्तों, रबड़ इज अ बेस्ट इंसुलेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी रबड़ एक ऐसा यूजलेस चीज़ है जिसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। रबड़ क्या करता है, एक इंसुलेटर का पूर्ण रूप से काम करता है। जैसे ठंडियों में हमारा जैकेट वैकेट एक इंसुलेटर होता है, यानी हमको बाहरी ठंडी हवा से हमको बचाता है हमारे शरीर को, वो एक पूर्ण रूप से इंसुलेटर होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बचाता है हमारे शरीर के अंदर जाने के लिए। रबड़ को बेस्ट चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। और शुद्ध अर्धचालक सेमी कंडक्टर, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सेमी कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं। यानी कहने का ये मतलब है दोस्तों, पदार्थ में सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, यानी कहने का ये मतलब उसमें आवेश प्रवाह नहीं होता है। इसमें पूर्ण रूप से वे पदार्थ सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, यानी उसमें आवेश नहीं प्रवाह होता, इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होता। लेकिन अगर ताप बढ़ाने पर, यानी कहने का ये मतलब है एल्युमिनियम अगर गल रहा है, ठीक है, तो जिस ताप मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम गल रहा है, ठीक है सॉरी, अगर उसमें 1200 डिग्री सेल्सियस पर अगर उसको गलाएंगे दोस्तों, तो क्या एल्युमिनियम गलेगा? बिल्कुल गलेगा दोस्तों, क्योंकि उसका ताप और बढ़ जाएगा और उससे जल्दी गलेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से दौड़ रहे हैं, यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल रहा है। अगर हम 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलेंगे, यानी हमारी स्पीड बढ़ी, कितनी बढ़ी दोस्तों? 10। कितनी बढ़ी दोस्तों? 10 हमारी क्या बढ़ी? स्पीड बढ़ी, ठीक है। मगर आइए टॉपिक में बताते हैं। लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, ठीक है। आवेश उसमें प्रवाह होता है, ठीक है। जब ताप बढ़ता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें आवेश और जल्दी हो जाए। जैसे 220 वोल्ट है, यानी करने का ये मतलब P बराबर IV होता है ना, इसका विद्युत धारा का VR, यही ना होता है। आपको इससे पता है एक फॉर्मूला से पूरा ये चीज़ हो सकता है दोस्तों। इसका सेमी कंडक्टर कभी कभी दोस्तों देखते हैं जो ट्रेन में होता है 110 वोल्ट क्यों रखते हैं? 110 वोल्ट जानते हैं क्यों रीजन होता है? हम लोग के घर बेसिकली 220 वोल्ट होता है, उसमें 110 वोल्ट इसलिए रहते हैं, इसलिए अब ये इसमें लिखा रहता है कि ट्रेन में रात भर मोबाइल नहीं लगाना चाहिए। क्या करता है दोस्तों, धारा को कम करता है, करंट को ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए एक होता है VR, ठीक है। V मतलब हो गया रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध, इसको हम बता दिए। V हो गया ये आवेश, और आपका ये क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, V हो गया आपका वोल्टेज, और I का मतलब हो गया आपका धारा, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा वोल्टेज रेजिस्टेंस, यानी इसमें क्या बढ़ जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम रहता है, यानी लेस देन ऑफ वोल्टेज एंड मोर देन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो 110 वोल्ट जो होता है दोस्तों, वो जल्दी मोबाइल में बैटरी फुल आने लगता है, ठीक है दोस्तों। आई होप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों हमारा 2 चैनल है, एक पहला चैनल है सोनी जी की पाठशाला, और दूसरा चैनल है पवन सोनी ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपको एक बस लाइक का बटन दबाना है दोस्तों, उसमें कितना टाइम समय लगेगा। तो बस दोस्तों हमारी आपसे यही विनती है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, और दोस्तों हम आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो। और हाँ, इंस्टाग्राम करनी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर फॉलो चेक करना न भूलें। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।